नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। जब गुलाम हैदर ने केस दिया था मोमिन मलिक सर को सीमा हैदर के खिलाफ, तो फिर सीमा हैदर जो बेल मिली थी सीमा हैदर को, तो वो क्या कह के बेल ली थी, सचिन ने क्या बोल के उसको बेल कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे जानेंगे क्या सचिन ने ये कहा था कि सीमा हैदर मेरी पत्नी है? नहीं। क्या नेत्रपाल ने ये कहा था कि मेरी बहू है, सचिन की पत्नी है? इस तरह से जो बेल के जो कागज कार्रवाई है उनमें लिखवाया था? नहीं। सचिन ने लिखवाया ये मेरी दोस्त है, ठीक है, और भारत मेरे से मिलने आई हुई है और पबजी के द्वारा हमारी मुलाकातें हुई थी ऑनलाइन के जरिए, सॉरी। तो यहाँ पे ना गुलाम हैदर, सारे कागज में गुलाम हैदर की पत्नी लिखवाई गई है, सीमा हैदर ने लिखवाया। तो भाई वो तो कल भी सचिन की पत्नी नहीं थी, आज भी नहीं है। कल भी गुलाम हैदर की पत्नी थी और आज भी गुलाम हैदर की पत्नी है कागज कार्रवाई के हिसाब से। अगर वो जब हैदर से जब तलाक ले चुकी थी तो क्यों लिखवाई थी वो सारा कुछ कि मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ? मानते हैं ना इस बात को? तो और भी जानकारी है जो मोमिन मलिक सर सोशल मीडिया में आके ये सारी जानकारी दिए हैं। तो चलिए ये क्लिप देखते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। इस सचिन के ऊपर जो एलिगेशन लगा वो ये लगा कि सचिन ने एक पाकिस्तानी लड़की सीमा गुलाम हैदर को बिना अनुमति के भारत की, और ये सचिन के बेल ऑर्डर हैं जो कि सचिन की जमानत हुई थी, सर्टिफाइड कॉपी है, आप देख सकते हैं। तो नेत्रपाल की जो जमानत थी वो 6/7/2023 को एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी नेत्रपाल ने ये नहीं कहा। एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया और ये बेल एप्लीकेशन लगाई जिसके अंदर बिल्कुल भी इस बात को नहीं बताएगा कि भाई हमने इसकी, मेरे बेटे से सीमा की शादी हो चुकी है, यह क्या मामला है। तो जाहिर हो गया है इनके खुद के दस्तावेजों से कि सीमा हैदर सचिन की कोई वाइफ नहीं है और वो आज तक गुलाम हैदर की वाइफ है। कहीं भी सचिन ने ये नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी है और मैंने नेपाल में इससे शादी कर ली थी और जिसकी वजह से मैंने इसको भारत में एंट्री करवाई। ये बिल्कुल भी नहीं, ना एफिडेविट में कही गई ये बात और ना ये बेल एप्लीकेशन में कही गई और ना ये बेल के अंदर जो जज साहब ने ऑर्डर किया इसके अंदर लिखा गया कि एक पाकिस्तानी लड़की को मैंने भारत में एंट्री करवा दी और मुझे इसलिए मुझे इसमें पकड़ा गया। कहीं भी इसको अपनी पत्नी करार नहीं देता है। ये सचिन भी और उसका फादर भी अपने बेटे की पत्नी करार नहीं देता है। तो सचिन द्वारा भी जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट दिए गए उससे क्लियर हो गया है कि सीमा हैदर जो है वो आज तक, अभी तक कानून की नजरों में गुलाम हैदर की वाइफ है और सचिन मीना जो है इसका इलीगल फ्रेंड है, जो कि इलीगल रिलेशन में कानून की नजरों में इसके साथ रह रहा है। अब मैं एक साथ साथ और खुलासा करता चलूं आपको कि भाई कहते हैं कि हमने धर्मांतरण कर लिया, अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया और हम, सीमा कहती है कि मैं मुसलमान से और अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। हमारी माए बहनें सनातन धर्म में है, वो हमेशा पतिव्रता रहती है और एक पति के रहते हुए कभी भी दूसरे की, अपनी मांग में दूसरे के नाम का सिंदूर नहीं लगाती जब तक उसके पति की मृत्यु ना हो जाए या उससे तलाक ना हो जाए और वो दूसरी शादी ना कर ले। अब कानून क्या कहता है? कानून उत्तर प्रदेश में लेके आए हैं धर्मांतरण के मामले में, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021। महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसको 10 साल की कैद होगी। जबरदस्ती किया जाए, ब्रेन वॉश करके किया जाए, गुमराह करके किया जाए, प्रलोभन देके किया जाए या उसको डरा धमका के या हालात में उसको मजबूर करके किया जाए तो उसको 10 साल की कैद और 3 से 10 साल तक कैद और 50,000 रुपए जुर्माना। अगर नाबालिग बच्चों का कोई धर्मांतरण करता है, उसका धर्म परिवर्तन करता है तो 10 साल की कैद। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या क्या सेक्शन लगेगी, अगर कोई धर्मांतरण करता है क्या क्या सेक्शन लगेगी? तो इसमें आईपीसी की सेक्शन 504, 506 आईपीसी और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2020 की धारा
3 और धारा 5 में जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और धर्मांतरण करवाने वाले व्यक्ति को 15,000 रुपए जुर्माना अलग से जो किया जाएगा और 5 साल तक की कैद। और अगर कोई महिलाओं का या बच्चों का धर्मांतरण कराता है उसको 3 से 10 साल तक की कैद और उसको उसके लिए 50,000 रुपए का जुर्माने का प्रोविजन है। अब ये अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू है। अब बात करते हैं कि भाई हरियाणा के अंदर सीमा को जो पकड़ा गया था वो बल्लभगढ़ से पकड़ा गया था और जब इसको पकड़ा गया था तो बच्चे सीमा से रिकवरी हुए थे। अब हरियाणा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 क्या कहता है। हरियाणा सरकार ने भी एक कानून बनाया जिसका नाम है हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022। ये 15 दिसंबर को ये लागू हुआ और इसमें क्या होता है कि अगर आप नाबालिग बच्चे जब तक उसके पेरेंट दोनों पेरेंट यानी कि माँ भी और बाप भी कंसेंट नहीं दे सकते तो उनका धर्म परिवर्तन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। अब सीमा कहती है जी मैंने तो धर्म परिवर्तन कर दिया। उसके नियम क्या है धर्म परिवर्तन करने के? उसके नियम ये हैं कि आप अगर कोई भी भारत का नागरिक अगर धर्म परिवर्तन करेगा तो 60 दिन पहले अपने इलाके के डीएम को, डीसी को, जो उसके इलाके का डीएम है, एक प्रार्थना पत्र देगा और फॉर्म ए उसको देगा। ए में वो खुद डिक्लेरेशन करेगा उसको और फॉर्म बी उसमें डिक्लेरेशन करेगा कि मैंने ये धर्म परिवर्तन कर लिया है। और उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो डीएम साहब है वो उसके नोटिस पर ए फॉर्म पर बी फॉर्म पर के अंदर एक जो है ना पब्लिकेशन कराएंगे, एक घोषणा कराएंगे कि भाई इस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन किया है। अगर किसी व्यक्ति को ऐतराज हो तो वो आके 30 दिन के अंदर अंदर मिले। कोई एप्लीकेशन कोई कानूनी प्रक्रिया सीमा द्वारा नहीं अपनाई गई है। और जब ये धर्म परिवर्तन जो लागू होता है वो उस व्यक्ति पर लागू होता है जो कि वीजा लेके भारत में आए। जो इलीगल एंट्री करे वो तो कानूनी रूप से भी धर्म परिवर्तन भी नहीं कर सकता। और नाबालिग बच्चों को तो उसके बायोलॉजिकल फादर के बगैर किसी सूरत में भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मामले में सबसे पहली एफआईआर जो है वो एसडीएम नगर थाना फरीदाबाद में 8 जून 2022 को हुई थी, जिसके अंदर 3 साल से 10 साल तक का प्रोविजन है। इस हरियाणा में ये दर्ज हुई थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो धर्म परिवर्तन के मामलों में एफआईआर हुई 2 साल के अंदर, मैं आपको बता दूं 427 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 833 गिरफ्तारियां हुई हैं जिन लोगों ने नाजायज रूप से धर्म परिवर्तन की कोशिश की थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपके सामने बात रखी कि नेत्रपाल ने भी अपने एफिडेविट में बेल एप्लीकेशन में सीमा को अपने बेटे की बहू नहीं माना है और ये कहा है कि भाई मैं इसका पैरोकार हूं और मैं ये उसको अपनी बेटे की बहू नहीं माना। अपने एफिडेविट में या किसी भी डॉक्यूमेंट में जो कोर्ट में जमा है आज तक उसको अपनी बीवी नहीं माना है। और जो धर्म परिवर्तन का मामला है उसमें किसी प्रकार की भी कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। मेरा आपके सामने बयान देने का मकसद ये है कि आपको सही कानूनी जानकारी मिले। और इतने टाइम से जो भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह किया जा रहा था, सीमा द्वारा जो गुमराह किया जा रहा था, सचिन द्वारा, नेत्रपाल द्वारा और उनके भाई द्वारा जो गुमराह किया जा रहा था, उससे देश जो है वो देख रहा था कि क्या हो रहा है। अब जो कानूनी बातें हैं, जो अवेलेबल रिकॉर्ड है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। और ये अब आप फैसला करोगे कि सीमा गुलाम हैदर की वाइफ है या नहीं है, इनका धर्म परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। कानून की नजर में इनका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ और ये आज तक भी पाकिस्तान की मुस्लिम समाज की रहने वाली एक महिला है। और ये सब सारा आडंबर किया जा रहा है, भारत के लोगों को गुमराह करने के लिए ये सारा आडंबर किया जा रहा है। मैं जो है इस सचिन के ऊपर जो एलिगेशन लगा वो ये लगा कि सचिन ने एक पाकिस्तानी लड़की सीमा गुलाम हैदर को बिना अनुमति के भारत की, और ये सचिन के बेल ऑर्डर हैं जो कि सचिन की जमानत हुई थी, सर्टिफाइड कॉपी है, आप देख सकते हैं। तो नेत्रपाल की जो जमानत थी वो 6/7/2023 को
एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी नेत्रपाल ने ये नहीं कहा। एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया और ये बेल एप्लीकेशन लगाई, जिसके अंदर बिल्कुल भी इस बात को नहीं बताया गया कि भाई हमने इसकी मेरे बेटे से सीमा की शादी हो चुकी है या क्या मामला है। तो जाहिर हो गया है इनके खुद के दस्तावेजों से कि सीमा हैदर सचिन की कोई वाइफ नहीं है और वो आज तक गुलाम हैदर की वाइफ है। कहीं भी सचिन ने ये नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी है और मैंने नेपाल में इससे शादी कर ली थी और जिसकी वजह से मैंने इसको भारत में एंट्री करवाई। ये बिल्कुल भी नहीं, ना एफिडेविट में कही गई ये बात और ना ये बेल एप्लीकेशन में कही गई और ना ये बेल के अंदर जो जज साहब ने ऑर्डर किया इसके अंदर लिखा गया। तो देखिए जी, आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, वो मतलब सही तरीके से नहीं आई है हमारे भारत में, इलीगल तरीके से आई है, घुसपैठियों की तरह घुस के आई है, तो वो धर्म अपना चेंज कैसे कर सकती है? और कौन है जो उसे मतलब सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, ये समझ नहीं आया। है। और एपी सिंह की बात करूंगी यहाँ पे। एपी सिंह को क्या कानूनी के बारे में या कानूनी जो भी मतलब ये है हमारे प्रशासन के जो भी मतलब यहाँ पे कानूनी तौर पे वकील है, वो तो उनको सारे चीज मतलब पता होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करके मतलब ये सारी चीजें होती है। तो वो भी मतलब उसके साथ में मतलब बराबर के खड़ा हुआ है कि हाँ भाई ये सनातनी बन गई है, सनातनी बन गई है। क्या मुंह के बोल देने से सनातनी हो जाता है कोई? ये मुझे बताना आप लोग कमेंट करके। और जैसे कि बच्चों का धर्म चेंज करना, तो उसके बाप के बगैर उसका धर्म कैसे चेंज कर सकते? उसका जो लीगल बाप है ना, जो असली उसका बाप है बच्चों का, वो अभी जिंदा है। उसके बगैर जानकारी के उनके बच्चों के साथ आप कुछ कैसे कर सकते हैं? अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। वो सचिन जो बोलते हैं ना मैं बाप हूँ, वो किस इस मुद्दे पे बोलता है भाई मैं बाप हूँ? क्या उसके माँ के साथ रिलेशन में आ जाने से बाप बन गया, जब उसका असली बाप बच्चों का अभी जिंदा है? तो नहीं। तो कहीं से भी वो हमारे भारत में आ तो गई है गलत तरीके से, लेकिन हमारे भारत के अंदर अभी उसको ना तो कोई सर्टिफिकेट मिला है, ना तो वो अपना धर्म चेंज करी है। ठीक है, कह देने से कुछ नहीं होता है। और ना तो गुलाम हैदर के साथ उसका तलाक हुआ, जो आज तक कागज नहीं दिखाई है सीमा हैदर। तो मुझे बस इतना ही कहना था कि भाई ये जो धर्म के जो हमेशा ये दिखाती रहती है सनातनी बन गई, सनातनी बन गई, ठीक है, लोगों को इमोशनल कहते हैं ना, इमोशनल अपनी तरफ खींचना इसे बोलते हैं कि लोग बाग मेरा साथ दे, मैं मतलब सनातनी हूँ बोलूंगी तो मतलब मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। ये सारे उसके नाटक होते हैं। तो भाई उसके नाटकों में मत फंसो, आप लोग उसके नाटकों से दूर रहो। और यहाँ पे नेत्रपाल को कहूंगी, सचिन के बाप को, भाई आज जो उसके ठुमके पे तुम लोग अपना घर चला रहे हो ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसी सीमा हैदर ने तुझे जेल तक पहुंचाने का ठिकाना पूरा कर चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे अगर बेल नहीं होती, ठीक है, नेत्रपाल का अगर उनका, तो फिर वो तो भाई काफी सालों के लिए जेल गया। तो ऐसे सचिन के बारे में बोलूंगी, ऐसा तेरा प्यार किस काम का भाई जो तेरे बाप को जेल तक पहुंचा दे? और आज नेत्रपाल जो बहुत नाक ऊंचा करता है ना कि सीमा हैदर को मैंने अपना लिया है बहू के तौर पे, ये सचिन बोलता है मेरी पत्नी है। तो कह देने से पत्नी नहीं होता, किसी के पत्नी को जबरदस्ती रखना ये गलत है सचिन। ठीक है, पहले अगर तू उससे शादी करना चाहता था, उससे अगर प्यार भी करता था ना तो भाई, तो मेरी बात सुन, तू पहले उसको तलाक करवाता, ठीक है, और बिल्कुल सही तरीके से हमारे भारत में लेके आता और फिर उससे शादी करता ना, कोई बंदा तेरे ऊपर एक उंगली उठाने वाला नहीं था। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया में इतना फेमस कैसे होता है ना, ये भी बात है। जो रोटी कमाने के जरिए मिल गए ना तुझे, सीमा के हैदर की तरफ से ठुमके लगा लगा तेरा घर चला रही है, वो नहीं होता। फिर तो तुझे चक्की पीसना पड़ता। चक्की के मतलब जेल में नहीं, मतलब किसी दूसरे के घर जाके मेहनत मजदूरी करना पड़ता। मेरे कहने का मतलब है, गलत मत समझना, ठीक है। इस बात को भी मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है? फैसला आप लोगों को करना है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरी मोटिवेशन बढ़ाती है और आप लोगों के सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।